दोस्तों 25 नवंबर से लेकर के और पूरे जनवरी के बीच में लालू प्रसाद और उसके बेटे तेजस्वी यादव समेत पूरे परिवार के लोगों को जेल जानी तय है। सभी लोगों को जेल जाने का जो रास्ता है वह पूरी तरह से साफ कर दिए हैं सीबीआई ने, और ईडी भी पूरी तरह से एक्शन में है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से लैंड फॉर जॉब के मामले में लालू प्रसाद ने एक केस में जमानत ली, वहीं दूसरी केस में अब लालू प्रसाद समेत उनके पूरे परिवार को अब जेल जाना पूरी तरह से जो है तय हो चुका है। पूरा मामला क्या है आगे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर बन रहिएगा। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हुए हैं तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। लैंड फॉर जॉब घोटाले के मामले में सीबीआई के सूत्रों के हवाले से यह पता चल रहा है कि सभी जितने भी रेल कर्मी हैं जिनको लालू प्रसाद ने अपने स्टेशन में सभी को जो जॉब दिए थे और जॉब के बदले में उनसे जमीन लिखवाए थे, उन सभी कर्मचारियों और अधिकारियों से जांच एजेंसी पूछताछ करने जा रही है। सीबीआई के दिल्ली स्थित मुख्यालय में यह पूछताछ होगी, और सीबीआई ने 21 से लेकर के 25 नवंबर के बीच करीब 1 दर्जन कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। पेशी मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद भी संदेह के घेरे में आ चुके हैं, और जिस हिसाब से पूछताछ की प्रक्रिया अब चलने जा रही है उस हिसाब से पूछताछ के दौरान लालू प्रसाद का पूरा खुलासा तय है। ऐसा इसलिए कि उन तमाम रेल कर्मियों को अब लिया जा रहा है जिन्होंने खुद के बल पर भी नौकरी प्राप्त की थी। अब हम आपको थोड़ा सा गणित समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस प्रकार से इन लोगों की मुश्किलें और अधिक बढ़ने जा रही है। सबसे पहले आप समझिए कि वैकेंसी मान लीजिए निकाली गई 1 लाख वैकेंसीज में 50,000 लोगों ने अपने बल पर जॉब प्राप्त किया, और 50,000 और ऐसे लोग थे जो अपने बल पर जॉब प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उस 50,000 व्यक्तियों को जॉब नहीं मिली, और उस 50,000 जो सीट बची हुई थी उस सीट पर पैसे या प्रॉपर्टी या किसी भी तरीके से उन 50 सीटों को दूसरे व्यक्ति को दे दिया जिस व्यक्ति ने पैसे दिया था। ऐसा ही मामला जो कि लालू प्रसाद के सामने आया है, और इसीलिए जो 50,000 व्यक्ति है जिन्होंने अपने बल पर जॉब प्राप्त किया, एक हम एग्जाम्पल आपको गणित समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन 50,000 ने जो अपने बल पर नौकरी प्राप्त की, उनके जो करीबी थे, उनके जो मित्र थे, जिनको लगता था कि हम भी नौकरी प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन उनके पास उनकी स्थिति कमजोर थी, आर्थिक स्थिति कमजोर थी। तो अब जो पूछताछ होगी तो पूछताछ में उन तमाम कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने अपने बल पर नौकरी प्राप्त की थी उस सेशन में, और जिन्होंने पैसे देकर के या प्रॉपर्टी देकर के नौकरी प्राप्त की थी। तो अब इसमें ये होगा कि जैसे ही जिन्होंने पैसे देकर के नौकरी प्राप्त की थी उन तमाम लोगों की तो मुश्किलें बढ़ेगी ही, और साथ साथ जिन्होंने पैसे ना देकर के नौकरी प्राप्त की थी, अपने बल पर नौकरी प्राप्त की थी, वो अब पूरा खुलासा करेंगे कि किस प्रकार से नौकरी देने में घोटाला किया गया था। तो इस मामला में अब इतनी गंभीरता से जांच की जा रही है और इस गंभीरता से पूछताछ की जा रही है कि बहुत जल्द उन तमाम लोगों को गिरफ्त में ले लिया जाएगा जिन्होंने इन तमाम मामलों में जिस प्रकार से कार्रवाई की, और जिस लोगों का लैंड फॉर जॉब स्कीम में नाम दर्ज है। तो इसी बात को लेकर के इसी महीने के 21 से 25 के बीच पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी। सूत्रों के मुताबिक से पूछताछ के लिए बुलाए गए सभी रेल कर्मी जो है बिहार के सोनपुर और बरौनी डिविजन्स में काम करते हैं। लैंड के बदले नौकरी मामले में इन लोगों से सवाल जवाब किए जाएंगे, और जिन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है वे रेलवे के मैकेनिकल विभाग के कर्मचारी हैं। इनमें से 9 सोनपुर एवं 1 बरौनी जंक्शन में कार्य करता है, और जमीन के बदले नौकरी घोटाला साल 2004 से लेकर के 2009 के बीच का है।
जब इस 2004 से 9 के बीच में रेल मंत्री हुआ करते थे लालू प्रसाद, तो उसी समय इसने ये घोटाला किया था। सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के मुताबिक यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव पर जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप है। और सीबीआई के मुताबिक आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने नौकरी देने के बदले अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन लिखाई। और ये मामला साफ भी हो चुका है, जिसमें लालू प्रसाद ने एक केस में जमानत ले ली, लेकिन दूसरा मामला जो है अब गंभीर रूप ले चुका है। अब लालू प्रसाद जो जिस मामले को लेकर के ये मामला फंसा हुआ है, उसमें हम आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं कि कत्याल एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की जो कंपनी का पंजीकृत है, आपको बता दें कि 1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नई दिल्ली, जो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों का घर है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि उक्त कंपनी ने लालू प्रसाद की ओर से जमींदारों की एक जमीन का अधिग्रहण किया था और कहा गया कि भूमि अधिग्रहण के बाद उक्त कंपनी के शेयर 2014 में लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर कर दिया गया। कंपनी के निदेशक परिसरों पर एजेंसी ने मार्च में छापा मारा था और इसीलिए यह मामला गंभीर रूप ले चुका है और इस मामले की गंभीरता की जांच की जा रही है और इसके तहत लालू प्रसाद की तमाम परिवार के साथ जेल होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने सीबीआई को और ईडी को पूरी छूट दे दी है, जिस प्रकार से एक्शन में सीबीआई और ईडी चल रही है, पूर्णतः विश्वास है कि तमाम घोटालेबाज को जेल के अंदर डाल करके ही सांसें लेंगे। और इसीलिए लालू प्रसाद और उनके परिवार के तमाम लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई है, क्योंकि सामने लोकसभा का चुनाव आया हुआ और लोकसभा के चुनाव के तहत इन तमाम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये लोग अपने कार्य में जुटे हुए हैं और लोकसभा के चुनाव में ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार जोर शोर से कर सके। लेकिन इधर सीबीआई इन लोगों को उलझा करके रखने की पूरी कोशिश में लगी हुई है और जिस प्रकार से सीबीआई इन लोगों से पूछताछ की जा रही है, जेल जाना तो तय है। और ये लोग सोच रहे हैं कि सीबीआई की गिरफ्त से किसी भी तरीके से हम बाहर निकल जाए, जिससे कि हमारी जो प्रचार प्रसार है वो सही तरीके से हो पाए। दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से इंडी अलायंस बनाई गई है, इंडी अलायंस को लालू प्रसाद ने हाईजैक करके राहुल गांधी को सौंपी और उसके बाद इंडी अलायंस पूरी तरह से बीजेपी और एनडीए के खिलाफ जा चुकी है। और इसीलिए अब जो है जितने भी घोटालेबाज है उन तमाम घोटालेबाज को अब जेल के अंदर डालने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें आपको पता है कि इधर जो है दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, जिसको कि सीबीआई की तरफ से लगातार समन पर समन भेजी जा रही है, उसकी मुश्किलें बढ़ी हुई है। और इधर लालू प्रसाद, दोनों परिवार, उनके तमाम परिवार जो प्रचार प्रसार करते, उन तमाम लोगों को अब जेल जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो इस लिहाज से इन लोगों का लोकसभा चुनाव बड़ा संकट में है और संकट में ये लोग लोकसभा का चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे और इसीलिए इस लिहाज से ये लोग नई साजिश रचने की प्रक्रिया में लगी हुई है। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्द जो है लैंड फॉर जॉब स्कीम के मामले में इन लोगों को जेल की यात्रा करनी पड़ेगी और लालू प्रसाद को डबल मामला है। इसीलिए लालू प्रसाद अभी कहीं भी किसी भी तरीके से प्रचार प्रसार के लिए नहीं निकलते हैं, क्योंकि लैंड फॉर जॉब स्कीम के मामले में उसे जेल जानी पड़ेगी। और दूसरा मामला जो इसके ऊपर इससे पहले से है, चारा घोटाला का मामला जो है, तो चारा घोटाला के मामले में इसने जमानत ली है और जमानत स्वास्थ्य खराब होने के कारण ली है। और जैसे ही प्रचार प्रसार के लिए निकलेंगे और जैसे ही देखी जाएगी कि इसकी स्वास्थ्य ठीक है, उसके बाद सीबीआई फिर से एक्शन में आ जाएगी और सीबीआई पूर्ण जोरदार से एक्शन में आकर के तमाम सबूत जुटा करके सुप्रीम कोर्ट में अपील जैसे पहले की गई थी, दोबारा अपील की जाएगी और अपील के दौरान लालू प्रसाद को जेल में डाल दी जाएगी। तो ये एक उन लोगों के लिए दुखी का पल है जो लालू प्रसाद के समर्थक है और जो लालू प्रसाद के विरोधियां हैं, उन तमाम लोगों को काफी खुशी मिलेगी। तो आप लोग किनके समर्थन में है और किनके पक्ष में है, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।